सुंदर और शांत वातावरण के बीच चारों ओर पहाड़ों से घिरे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है छोटे चार धामों में से एक यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम समुद्र तल से 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री के कपाट हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। इस वर्ष 2023 में यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल तक खोले जाएंगे। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चार धामों में से एक यमुनोत्री धाम के बारे में। अगर आप भी यमुनोत्री धाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यमुनोत्री धाम कैसे पहुंचना है, यमुनोत्री धाम के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करके चलें और यहाँ पर रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कौन सा समय बेस्ट रहेगा यात्रा के लिए। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति का टोटल बजट कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के लिए कहाँ पर आना होगा। यमुनोत्री धाम आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा हरिद्वार या देहरादून। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो जो आपका नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है देहरादून। देहरादून तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। अगर आपको देहरादून के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो आप हरिद्वार तक ट्रेन से आ सकते हैं। यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए यदि आप बाई एयर आना चाहते हैं तो जौलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून यमुनोत्री धाम का सबसे निकटतम एयरपोर्ट है। यहाँ से आप बस या टैक्सी के माध्यम से यमुनोत्री पहुँच जाएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश से आगे का सफर कैसे तय करना होगा। देहरादून हरिद्वार से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी जिसका किराया 500 से 600 रुपया होता है, जो आपको देहरादून हरिद्वार से बड़कोट ड्रॉप कर देंगी। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप कैब या टैक्सी बुक करा सकते हैं। यह आपको 5 से 6,000 रुपये में हरिद्वार से बड़कोट ड्रॉप कर देगी। देहरादून हरिद्वार से बड़कोट के लिए बस भी चलती हैं। आप चाहें तो बस से भी अपनी आगे की यात्रा कर सकते हैं। बस का किराया आपका 400 से 500 रुपया होता है। हरिद्वार से बड़कोट की दूरी 180 किलोमीटर है। हरिद्वार से बड़कोट पहुंचने में आपको 7 से 8 घंटे का समय लग जाएगा। बड़कोट से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से ही आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। जानकी चट्टी से आपको 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। बड़कोट से आप सयाना चट्टी, हनुमान चट्टी, फूल चट्टी होते हुए जानकी चट्टी पहुंचते हैं। बड़कोट से जानकी चट्टी तक पहुंचने में आपको 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाएगा। जानकी चट्टी पर भी आपको बहुत से होटल और GNVN के गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे। यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए यदि आप बस लेते हैं तो आपकी जानकी चट्टी पर मोटरेबल सड़कें समाप्त हो जाती हैं और यहीं से यमुनोत्री मंदिर तक लगभग 6 किलोमीटर तक की कठिन ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है और साथ ही खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं। आप अपना स्टे कहाँ पर बना सकते हैं, इसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है बड़कोट और दूसरा है जानकी चट्टी। बड़कोट से जानकी चट्टी की दूरी 45 किलोमीटर है। जानकी चट्टी से ही आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। बड़कोट से जानकी चट्टी पहुंचने में आपको 2 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ पर आपको GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के बहुत से गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर ऑनलाइन रूम बुक करवा सकते हैं। ऑन सीजन में यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ होती है, जिस कारण से यहाँ पर रूम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप पहले से ही रूम बुक करवा कर जाएं। इसके अलावा यहाँ पर धर्मशाला, लॉज और बजट होटल भी बने हुए हैं। इनका रेट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। होटल रूम्स के यह सभी रेट सीजन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं खाने पीने की। यहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। यहाँ पर आपको थाली सिस्टम 80 से 100 रुपए में देखने को मिल जाएगा। डे 1 में आप बड़कोट या फिर जानकी चट्टी में ही अपना स्टे ले लीजिए और डे 2 में आप अपनी यमुनोत्री के लिए यात्रा स्टार्ट कीजिए। जानकी चट्टी से आपको पालकी और घोड़े की सुविधा भी देखने को मिलती है। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो आप यहाँ से घोड़ा या पालकी ले सकते हैं। ये रेट सीजन के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होते रहते हैं। यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग के दौरान आपको रास्ते में टी पॉइंट और स्नैक्स मिल जाएंगे। साथ ही रास्ते में पीने का पानी और रेस्टिंग पॉइंट भी बने हुए हैं।
गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पर हल्की हल्की ठंड रहती है, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर कैरी करें। यमुनोत्री धाम पहुंचकर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक तप्त कुंड देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप स्नान करके आप माता के दर्शन के लिए चले जाएं। यमुनोत्री धाम में सुबह की आरती का समय 6:30 बजे और शाम की आरती का समय 7:30 बजे का रहता है। अगर आप ऑन सीजन आते हैं तो आपको दर्शन करने में कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है लाइन में, और अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। आपको डे 2 में ही दर्शन कर वापस जानकी चट्टी आना होता है। डे 2 में आप अपने होटल में ही स्टे कर लें। अगर आप यमुना नदी के उद्गम स्थान में जाना चाहते हैं तो वह है आपका सप्तऋषि कुंड, जो यमुनोत्री धाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यमुनोत्री धाम में रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए आपको डे 2 में ही दर्शन कर वापस जानकी चट्टी आना होता है। डे 2 में आप अपने होटल में ही स्टे कर लें और डे 3 में आप अपनी हरिद्वार या देहरादून की यात्रा स्टार्ट कर लें, या फिर अगर आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो फिर आप गंगोत्री धाम की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम में यात्रा करने में आपको 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। अगर आप मई जून में यमुनोत्री जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस समय आपको यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिलेगी, और इस समय पर यहाँ पर खाने पीने और होटल के रेट भी बढ़ जाते हैं। अगर यमुनोत्री जाने के बेस्ट टाइम की बात करें तो वह है आपका सितंबर से अक्टूबर। इस समय यहाँ पर भीड़ भी कम होती है और मौसम भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं यमुनोत्री धाम यात्रा में टोटल बजट कितना आ जाएगा। अगर आप कम बजट के होटल रूम या धर्मशाला या गेस्ट हाउस लेते हैं और खाना पीना भी नॉमिनल रखते हैं तो आपका 3,500 से 4,000 रुपये लग जाएंगे। इसमें मैंने आपके हरिद्वार देहरादून से ट्रांसपोर्टेशन और रुकने खाने पीने के खर्च को ही इंक्लूड किया है। तो इस तरह आप अपनी यमुनोत्री धाम की यात्रा प्लान कर सकते हैं। अगर आपके मन में यमुनोत्री धाम से जुड़ी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जगह और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, आपकी यात्रा मंगलमय हो।